हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले और चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग इसका नोट्स तुम लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं, पहले एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है हम लोग का पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी। ठीक है, अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या है वो हम लोगों को समझना है। सपोज ये मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, अभी मैं क्या किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया। क्या किया, पॉइंट ए से बी तक गया। ठीक है, अब जब मैं पॉइंट ए से बी तक जा रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ से मेरा पॉइंट क्या है, मैं यहाँ एक जगह से मैं दूसरा जगह चला गया। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग कितना डिस्टेंस में गए पता नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स इसी चीज को ये पॉइंट से ये पॉइंट का हम लोग ने क्या किया, कंपैरिजन किया। ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट का हम लोग ने क्या किया, कंपैरिजन किया। मतलब जब कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पॉइंट और ये पॉइंट में, सपोज में गया 2, ठीक है, 2 मतलब यूनिट तो हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक का यूनिट कितना है, 2 है, पर कितना है ये हम लोगों को पता नहीं। सपोज में ट्रेवल किया 2 किलोमीटर, दैट मीन्स ये हम लोगों का क्या हो गया, यूनिट हो गया। यूनिट वाइज बोलेंगे तो यहाँ से यहाँ में जो गया है वो में कितना गया, 2, पर मेजरमेंट बताना पड़ेगा कितना मेजरमेंट में गया, दैट मीन्स 2 किलोमीटर। सो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों का यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशंस होता है। ठीक है कि नहीं, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक डेफिनेशन वाइज बोला जाए, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक प्रोसेस कर रहे हैं मेजरमेंट का, कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ए से बी तक का। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट एक में मैंने अपना खुद का एग्जाम्पल लेके एक पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक गया। ठीक है, वही कहाँ गया हम लोग, एक 2 यूनिट में गया और मेजरमेंट वाइज देखेंगे तो 2 किलोमीटर गया। ठीक है कि नहीं, दैट मीन्स व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, वी आर कंपेयरिंग द पॉइंट ए एंड बी। एक्चुअल तो मैं ही हूँ, ठीक है, तो मेरा ही क्या करे, कंपैरिजन कर रहा है। मैं पहले यहाँ पर था, अभी मैं कहाँ चला गया, पॉइंट बी में चला गया। तो वही चीज को हम लोग ने कंपेयर करके लिखा, तो वहाँ पर देखा गया कि जो मेरा एक्चुअल है, मैं यहाँ से जब पॉइंट बी में गया तो कितना मूवमेंट किया था, 2 किलोमीटर मूवमेंट किया था। कुछ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग कोई दुकान में जाओगे, ठीक है, भैया मुझे चावल चाहिए, वो बोलेगा कितना चाहिए, 5 किलो। ठीक है, तो क्या बोलोगे तुम, वहाँ पर यूनिट और मेजरमेंट दोनों चीज बोलोगे, 5 kg। तब जाके वो क्या करेगा, वो उसका मेजरमेंट लेगा, 5 किलो का एक ढक लेगा और उसके बाद क्या करेगा, वो वेजिंग मशीन में डालेगा। तब जाके वो देखेगा, हाँ भैया वो 5 किलो है, तो वहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, कंपेयर ही तो कर रहे हो सामान को। कंपेयर करके वहाँ पर 5 किलो हुआ या 3 किलो हुआ, वहाँ पर देखोगे, वो वहाँ पर वजन से मिलाओगे, उसी समय हम लोग को पता चलेगा, अच्छा वो क्या हो रहा है, हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हम लोगों का बेसिक हो गया। अब ये हम लोगों को डेफिनेशन वाइज हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, जो कि तुम लोगों को स्क्रीन में मिल जाएगा आफ्टर द एक्सप्लेनेशन। अब इसी चीज को हम लोग ने यूनिट्स का कर लिया। अब इसका 2 टाइप्स का रहता है। ठीक है, ये हम लोगों का मेनली जो यूनिट्स हम लोगों का 2 टाइप का रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट है हम लोगों का फंडामेंटल यूनिट्स। ये हम लोग का 2 टाइप का रहेगा, एक रहेगा फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा है हम लोग का डिराइव्ड यूनिट। दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट मतलब क्या होता है, आर वेल डिफाइंड। ठीक है, आर वेल डिफाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये हम लोगों का क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड इट इज वेल डिफाइंड एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है कि नहीं,
और वही चीज को हम लोग कैन बी रिजॉल्व इन, और यही पार्ट को हम लोग रिजॉल्व करके डिराइव यूनिट लिखता है। दैट मीन्स डिराइव्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एल्जेब्रिकली एज फंडामेंटल्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करके फंडामेंटल्स में ही लिखेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिराइव यूनिट। और ये हम लोगों का क्या हो गया, ये खुद पे इंडिपेंडेंट रहता है। और डिराइव्ड मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में करेंगे, ठीक है कि नहीं। सपोज डेंसिटी हम लोग ने लिया, डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिखेंगे। दैट मीन्स जो मास है, ठीक है, मास हम लोग लिखते, मास किस टर्म में लिखेंगे हम लोग, केजी में। और वॉल्यूम हम लोग का सपोज हम लोग ने एक कोई यूनिट में लिखा, ठीक है, कितना में लिखा हम लोग ने, मीटर क्यूब में। दैट मीन्स केजी मीटर टू द पावर ऑफ -3। और ये केजी क्या है हम लोग का, फंडामेंटल है। मीटर क्यूब क्या है हम लोगों का, वो भी हम लोग का फंडामेंटल है। सो इसका फंडामेंटल्स हम लोगों को टोटल 7 टाइप्स के रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम 7 टाइप वहां पर सप्लीमेंट्री भी होता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री भी आता है। तो फर्स्ट थिंग इज हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल का, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहां पर मैं बना दे रहा हूं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी। ये तुम लोग को नोट्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका फंडामेंटल यूनिट लिख दे रहा हूं, फंडामेंटल यूनिट। अब उसके बाद इसका सिंबल, ये हम लोग फर्स्ट हम लोग किसका कर रहे हैं, फंडामेंटल का कर रहे हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल में फर्स्ट हम लोगों का क्या आ जाता है, मास आता है, मास आता है, ठीक है। अब मास से हम लोगों को यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, किलोग्राम लिखते हैं, यूनिट वाइज लिखेंगे। तो अभी जैसे हम लोग ने डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिखा था, दैट मीन्स मास हम लोग किस में लिखते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। ये हम लोग का यूनिट वाइज लिख रहे हैं। अब इसी चीज को हम लोग उस पे लिखेंगे, सिंबल में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, केजी। नंबर 2 मास हो गया। अब हम लोगों का लेंथ, ठीक है, लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, मीटर। मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल m, ठीक है। अब ये हम लोगों का हो गया सेकेंड। अब हम लोग का थर्ड में आता है टाइम, ठीक है। इसको हम लोग यूनिट फंडामेंटल यूनिट वाइज लिखेंगे, तो क्या लिखते हैं, SEC, ठीक है। और सिंबल में हम लोग का क्या होता है, S। नंबर 4 में, ठीक है, नंबर 4 में हम लोग का आता है, क्या आता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग जनरली लिखते हैं केल्विन से, ठीक है। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा हम लोगों का, के हो जाएगा। नंबर 5 मैंने टोटल बोला है 7, ठीक है। नंबर 5 में हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फंडामेंटल यूनिट होता है एम्पियर। और यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, एम्पियर के लिए, ठीक है। अब हम लोग का नंबर 6 में आ गया, क्या आ जाएगा, एक और चीज देखो, यहां पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट तक तो हम लोग ने क्लास 10 में भी पढ़ा था, ठीक है। वहां पर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसका हम लोगों का यूनिट होता है कैंडेला, CANDELA, ठीक है। इसका सिंबल होता है CD। अब नंबर 7 में लिखेंगे हम लोग क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ज्यादातर ये केमिस्ट्री में यूज करते हो तुम लोग, क्या होता है, यूनिट वाइज मोल होता है, ठीक है। और इसको हम लोग सिंबल वाइज लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, MOL, मोल लिखेंगे।
अब ये हम लोगों का होता है फंडामेंटल। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो देयर आर टू सप्लीमेंट्री बोला जाता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट नेमली नोन एज, ठीक है कि नहीं, वहां पर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल बोल के होता है, ठीक है। ये हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है कि नहीं। ये हम लोगों का क्या हो गया, फंडामेंटल हो गया। और फंडामेंटल डिराइव क्या होता है, फंडामेंटल से ये डिराइव किया जाता है, जो भी हम लोग का फंडामेंटल यूनिट्स रहेगा उसी से डिराइव करेंगे, ठीक है। अब हम लोग का आ गया प्लेन, ये हम लोग का प्लेन एंगल, ठीक है। दिस दो होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में एक आता है प्लेन और दूसरा आता है सॉलिड एंगल। फर्स्ट वन सॉलिड प्लेन एंगल देखिए, ठीक है। ये हम लोगों का क्या हो गया, एक सपोज एक क्या दिया हम लोगों का, यहाँ पर एक पहले बना लेता हूँ फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ठीक है। ये हम लोगों का रेडियस है, ठीक है, और उसके बाद ये हम लोग का क्या है, एक आर्क ds लिख दिया और ये सर्टेन एक एंगल बना d थीटा। तो प्लेन एंगल इसको बोला जाता है, दिस इज नोन एज प्लेन एंगल। अभी हम लोगों का एक सर्टेन रेडियस में घूमेगा तो हम लोगों को क्या रहेगा, वहां पर सर्टेन एक आर्क रहेगा। तो प्लेन एंगल मतलब क्या होता है, इज डिफाइंड एज, ठीक है, इज डिफाइंड एज, प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, वहां पर लिख लेना, ठीक है, द रेशियो ऑफ लेंथ टू लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, एक चीज और मेंशन करना है, ये हम लोग का क्या है, आर्क है, ठीक है, टू द रेडियस, टू द रेडियस। ये हम लोग ने डेफिनेशन वाइज लिख लिया। मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा तो d थीटा इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाय r, ठीक है कि नहीं। ये हम लोगों का क्या हो गया, एक प्लेन एंगल हो गया, ठीक है। That means plane angle is defined as the ratio of the arc. That means ratio of the arc to the radius. जो ये रेडियस है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, अब सॉलिड एंगल मतलब क्या हो गया, वहां पर सॉलिड मतलब हम लोग का एक समझ में ही आ गया, दूसरा हो रहा है सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड। अब देखो ये हम लोग को पहले फिगर बना लेता है, ये हम लोग का सॉलिड एंगल डी ओम, यहाँ पर हम लोग ने क्या मार्क किया, रेडियस एस आर, ठीक है कि नहीं, और उसी को यहाँ पर ये इस टाइप से लेगा, ये हम लोग का डी ए, ठीक है, एक सर्टेन रेडियस है। दैट मीन सॉलिड एंगल इसको बोला जाता है, ये जो है इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। सो व्हाट इज सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ द इंटरप्रिसिटेड एरिया। दैट मीन्स जो ये एरिया है DO मतलब क्या होता है हम लोग का, दिस इज अवर सॉलिड एंगल, ठीक है। वो क्या बोला जाता है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ किसका बोला जाता है, द इंटरप्रिसिटेड हम लोग का एरिया, ठीक है। दैट मीन्स DA डिवाइडेड बाय, DA क्या बोला है, DA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। वहां पर हम लोग मैथ तुम लोग को डेफिनेशन वाइज भी मिल जाएगा। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल रेशियो है एरिया का, और रेशियो है एरिया का और किसका है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस का है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉलिड एंगल बोलेंगे, ठीक है। ये तुम लोग फॉर्मूला याद कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस ऑल आर द बेसिक्स फॉर्मूला। अब उसके बाद हम लोगों का सॉलिड एंगल के बाद हो गया हम लोग का डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव मतलब इससे पहले हम लोग ने सपोज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम।
तो डिस्टेंस मतलब हम लोग मेजर क्या करेंगे, हम लोग मीटर और ये हम लोग को सेकेंड में। सो दिस इज मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों का क्या हो गया, दैट मीन्स स्पीड हम लोगों का क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट। कहाँ से, फंडामेंटल यूनिट से, क्योंकि डिस्टेंस का भी हम लोग ने वहाँ पर क्या लिखा था, मीटर लिखा था और टाइम का सेकेंड लिखा था। वही फंडामेंटल यूनिट्स हम लोगों को हेल्प करेगा डिराइव्ड यूनिट्स में। ठीक है, मतलब डिराइव मतलब क्या हो गया, वही फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग ने लेके क्या किया, डिराइव किया है। इसको बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब सिस्टम ऑफ यूनिट में नंबर 1 में देखेंगे तो सीजीएस यूनिट होता है। टाइप्स ऑफ यूनिट हम लोग को जानना है। सीजीएस मतलब क्या होता है, ये हम लोग का सेंटीग्रेड, ठीक है, ये हम लोग का ग्राम, ये हम लोग का सेकेंड। ये हम लोगों को समझ में आ गया। दैट मीन्स वहाँ पर जैसे मैंने तुम लोगों को फोर्स के लिए बोला था, डाइन भी बोला था और एक और बोला था, क्या बोला था हम लोग ने वहाँ पर, ग्राम। ठीक है, जैसे तुम लोग फोर्स इक्वल टू क्या लिखा था हम लोग ने, 1 न्यूटन लिखा था, ये हम लोग का एसआई यूनिट में था, पर जब सीजीएस यूनिट में लिख रहे थे 1 डाइन लिखा था। ठीक है, दैट मीन्स क्या लिखा था हम लोग ने, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग का डाइन में, नॉट इक्वल टू ए, ये हम लोग का सीजीएस यूनिट में लिखा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हम लोग का सीजीएस मतलब सेंटीग्रेड होगा, ग्राम होगा और सेकेंड का यहाँ पर देखोगे ग्राम है, सेंटीमीटर है पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स दिस इज आवर सीजीएस यूनिट। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा टाइप का आता है सीजीएस के बाद हम लोग का एफपीएस सिस्टम भी होता है। नंबर 2 में होता है एफपीएस सिस्टम। तो F मतलब क्या होता है, फुट, क्योंकि हम लोग वेरियस टाइप से यूज करते हैं। P मतलब होता है पाउंड, ठीक है, और S मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट में एफपीएस यूनिट होता है। दैट मीन्स फुट होता है, पाउंड होता है और सेकेंड होता है। ठीक है, जैसे वहां पर तुम लोग लिखोगे, ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स इज इन टर्म्स ऑफ, इस पे लिखेंगे यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इन एफपीएस। एफपीएस में हम लोगों का यूनिट क्या हो जाता है, पाउंडल बोलते हैं, POUNDAL, पाउंडल बोला जाता है। ठीक है, सो इट वेरीज, जैसे हम लोग यूनिट वेरी करेंगे वैसे ही यहाँ पर, ठीक है, सिस्टम वेरी करेंगे वैसे ही हम लोग का यूनिट भी क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। अब हम लोग का थर्ड टाइप का होता है एमकेएस यूनिट। एमकेएस यूनिट, ठीक है, एमकेएस मतलब क्या होता है हम लोग का, ये मीटर, ये हम लोग का किलोग्राम, ये हम लोग का सेकेंड। ठीक है, सो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड हम लोग ने ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा है। ठीक है कि नहीं, ये हम लोग ने क्या पढ़ा है, इसमें एमकेएस में जो फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है या फिर केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, तो वही चीज को यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, एमकेएस यूनिट। और ये क्या है, हम लोग को ऐसा यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, दैट मीन्स दिस यूनिट इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। ठीक है कि नहीं, इसीलिए इसको एक टर्म बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोगों को ऐसा यूनिट बोल के ये डायरेक्टली दे दिया है। ठीक है, सो यहाँ तक तुम लोग अच्छे से नोट कर लो।